ले आऊंगा। दोस्तों आप देखें कि ये इजीली इसमें से तमाम का तमाम टेक्स्ट रिमूव हो गया, बैकग्राउंड में से वाटरमार्क रिमूव हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील फारूक और आप देख रहे हैं जी नॉलेज हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है आजकल एआई का दौर है और एआई के दौर में हर रोज हमें कोई ना कोई ऐसी वेबसाइट मिलती है जिसके ऊपर हम एआई की मदद से बहुत से काम कर सकते हैं। दोस्तों आज की जो वेबसाइट है इसके अंदर आपके पास बहुत से टूल अवेलेबल होंगे जिनके अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सी इमेज एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ स्पेसिफिक चीज भी रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर एक ऐसा यूनिक फीचर्स भी है जो कि किसी भी इमेज का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकता है और इसके अलावा उसके अंदर मौजूद वाटरमार्क भी रिमूव कर सकता है। दोस्तों जिस वेबसाइट का मैं जिक्र कर रहा हूं इसका नाम है क्लिप ड्रॉप। चलें जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। दोस्तों ये है वो वेबसाइट जिसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे, इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट को हमने गूगल में सर्च कर लिया, clipdrop.co वेबसाइट का वेब एड्रेस है। हम इस वेबसाइट को जैसे ही लॉगिन करेंगे अपने गूगल अकाउंट से, आप जस्ट फ्री में लॉगिन कर सकते हैं, तो आपको इस तरीके से इसका इंटरफेस मिल जाएगा कुछ। तो इसके अंदर तमाम के तमाम टूल अवेलेबल हैं। हमने यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे हमने ऑल टूल को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम ऑल टूल को सिलेक्ट कर लेंगे हमारे पास तमाम के तमाम टूल्स आ जाएंगे, जो कि अब इसमें कुछ टूल जो हैं वो फ्री हैं, ज्यादातर टूल फ्री हैं, एक दो टूल ऐसे हैं जो कि इसमें पेड हैं। हम मोस्टली फ्री टूल से ही काम चलाएंगे। सबसे पहले मैं नीचे यहाँ पर जाता हूँ, टेक्स्ट रिमूवर के टूल को क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास टेक्स्ट रिमूवर का टूल ओपन हो जाएगा। हम किसी इमेज में से वाटरमार्क रिमूव करना चाहते हैं या उसका बैकग्राउंड में से टेक्स्ट रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली ला के पेस्ट कर देंगे। ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली उस इमेज में से टेक्स्ट को रिमूव कर देगी। यहाँ पर हमारे पास कुछ वाटरमार्क वाले इमेज हैं। गूगल से मैं एक इमेज को डाउनलोड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ये एक इमेज है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद इसको मैं ड्रैग करूंगा। हमारे पास इमेज फाइल होनी चाहिए, तो हम कोई भी इमेज फाइल ले लेते हैं। यहाँ से ये वाली इमेज फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास इमेज फाइल है। हम यहाँ से अब इस इमेज फाइल को ओपन करके इसके अंदर ड्रैग कर देंगे। ड्रैग किया मैंने। जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो इसमें से इसने इसका टेक्स्ट रिमूव कर दिया। अब हम एक और इमेज में से यहाँ से रिमूव करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये इमेज है, इसमें से मैं अब ये वाला टेक्स्ट मैं रिमूव करना चाहता हूँ। मैं इसको सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं दोबारा से ड्रैग करूंगा, ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगा। दोस्तों आप देखें कि ये इजीली इसमें से तमाम का तमाम टेक्स्ट रिमूव हो गया, बैकग्राउंड में से वाटरमार्क रिमूव हो गया। हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा टूल रिप्लेस बैकग्राउंड का है, जो कि पे टूल है, हम नहीं यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास इसके साथ अपस्केलर इमेज का ऑप्शन मौजूद है। ये टूल हम यूज करेंगे, लेकिन इसका भी हम 2x का फंक्शन ही यूटिलाइज कर सकेंगे। बाकी इसमें 4x, 8x, 16x पेड ऑप्शन है, लेकिन हम 2x तक अपने इमेज को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। हम किसी भी इमेज को यहाँ पे ड्रैग करके पुट कर सकते हैं और उसके बाद उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद हम मजीद टूल्स को देखते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रीलाइट का एक इमेज है जो कि बहुत ही जबरदस्त टूल मौजूद है। अब मैं कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा, कोई भी इमेज मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है जो कि मैं ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ। अब ये प्रोसेस हो रहा है। इमेज प्रोसेस होने के बाद मैं इसके अंदर लाइटनिंग ऐड कर सकता हूँ। दोस्तों ये फ्री टूल है तो थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेसिंग के अंदर। दोस्तों अब हमारे पास लाइट्स की ऑप्शन है।
अगर हम यहाँ पर 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट्स तक ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 लाइट्स हैं, हमारे पास यहाँ पर एक ये लाइट है, हम यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ पर इमेज के अंदर ऐड करके किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हम इसकी डार्कनेस को दूर कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, इसी तरीके से मैं दूसरी लाइट को भी यहाँ से इंक्रीज करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इस साइड पे ले जाता हूँ। इस लाइट को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। लाइट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैं इसको येलो कर देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे ब्लू लाइट है, इसका भी चेंज कर सकते हैं, इसको मैं येलो कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको भी येलो कर दिया। इसका डिस्टेंस भी इंक्रीज हो सकता है, इसका रेडियस हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से ये रेड है, इसको भी हम येलो भी कर सकते हैं या कोई और कलर जो हमें पसंद हो, हमारी अपनी मर्जी का कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसका डिस्टेंस और रेडियस वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों देखें कि हमने किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हमने लाइट्स को ऐड किया और इस इमेज के अंदर हमने स्पेसिफिकली पूरी जहां पर हमें लाइट की जरूरत थी वहां पर हमने इसके अंदर लाइट ऐड कर दी। दोस्तों अब इमेज हमें इस तरीके से नजर आ रहा है। अगर मैं इसमें से लाइट रिमूव करूंगा तो इमेज की क्वालिटी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। मैंने जैसे ही लाइट्स ऑफ की तो इसकी इमेज की क्वालिटी इस तरीके से हो गई। दोस्तों ये भी बहुत यूनिक टूल है, आप जरूर यूज कीजिएगा। इमेज को डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद इमेज की क्वालिटी बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगी। दोस्तों अब हम इसके एक और टूल को यूज करेंगे। इस ऐप के अंदर एक और टूल जो मौजूद है वो है रिमूव बैकग्राउंड का। हम इसमें से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हैं। हम डेस्कटॉप में से इमेज ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके ले आएंगे। जैसे मैं यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ। जैसे ही मैं ड्रैग करके यहाँ पर ले आया हूँ तो इसने कुछ सेकंड्स के अंदर प्रोसेस होने के बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। हम इसको मुकम्मल तौर पर भी रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों जस्ट 1 क्लिक के अंदर इसने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। आप भी अपनी इमेज में से बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हैं और इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ जो कि हमारे पास है क्लीन अप। अब क्लीन अप में हम किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। हम इसमें से भी देखते हैं कि हम क्या रिमूव कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक इमेज को लेके आते हैं और उसमें से कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को रिमूव करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक YouTube वीडियोस का थंबनेल ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ यहाँ पर। दोस्तों अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो एक इमेज है इसमें से ये माइक रिमूव हो जाए। तो जैसे ही मैं माइक के ऊपर ये कर्सर को लेके जाऊंगा और ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ तो ये प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के लिए हम यहाँ पर क्लीन के बटन को दबाएंगे तो ये माइक क्लीन हो जाएगा। अब देखें कि ये माइक क्लीन हो जाएगा, गायब हो गया। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट भी रिमूव हो जाए तो मैं जस्ट अपना माउस का पॉइंटर इसके ऊपर लेके आऊंगा और यहाँ से क्लीन करूंगा तो आप ये देखेंगे कि ये टेक्स्ट भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा कुछ ही सेकंड्स के अंदर। देखें दोस्तों, इसका टेक्स्ट भी रिमूव हो गया और माइक भी रिमूव हो गया। तो हम अपनी इमेज में से जो भी अनवांटेड पार्ट है उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। फिर हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक और टूल की जो कि है स्टेबल डूडल। जैसे ही हम स्टेबल डूडल के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टेबल डूडल क्या करेगा, हमारे डूडल्स हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा एक रियल इमेज के अंदर। तो हम यहाँ पर कोई प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर कार्टून में लिख देता हूँ, तो हमारे पास कार्टून एक शेप्स आ जाएंगी। अच्छा, अब हम यहाँ पर ड्रा भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर एक अजीबोगरीब सी कार ड्रा करता हूं और अब यहाँ पर कार्टून कार
थोड़ा सा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद ये हमारे पास कार्टून से रिलेटेड जितनी भी कार्स हैं वो दे देगा, कार्टून एक कार दे देगा। ये देखें दोस्तों, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कार्स आ गई हैं। हम इनको एडिट कर सकते हैं मजीद और डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम कोई भी आइडिया यहाँ पर प्रॉम्प्ट में पुट कर सकते हैं, उसके बाद इसके रिजल्ट में हमारे पास बहुत सी वेरिएशंस आ जाएंगी। तो आप इस टूल को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं एक और यूनिक टूल को, जो कि है यहाँ पर हमारे पास रीमिक्सिंग एक्सेल। हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर कोई इमेज ला के उसको चेकआउट कर सकते हैं। हम यहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर ये रीमिक्स कर रहा है। रीमिक्स करने के बाद हमारे पास इस इमेज से रिलेटेड मुख्तलिफ वेरिएशन हमारे पास आ जाएंगी। जो भी हमें पसंद हो वो हम डाउनलोड करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मजीद इमेज भी हम इसके अंदर ऐड करके उसके डिफरेंट वेरिएशन हासिल कर सकते हैं और कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारे पास एक इमेज से रिलेटेड काफ़ी सारी वेरिएशन आ जाएंगी, जो कि हम बाद में यूटिलाइज भी कर सकते हैं। देखते हैं आज की वीडियो के सेकंड लास्ट टूल की, जो कि है अनक्रॉप। जैसे ही मैंने अनक्रॉप को ओपन कर लिया, हम यहाँ से एक पिक्चर इसके अंदर ड्रैग करके ले आएंगे और इसको एडिट कर लेंगे। जैसे ही मैंने ये एक पिक्चर ऐड की जिसके अंदर ये एक शख्स खड़ा हुआ है, साइड पे कोई जंगल की सीनरी है, मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। प्रोसेस होने के बाद हमारे पास 4 मुख्तलिफ वेरिएशन की इमेजेस प्रोवाइड कर देगा। तो थोड़ा इंतजार करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कैसी आउटपुट इमेजेस आती हैं। ये देखें दोस्तों, इसने इस इमेज से रिलेटेड मजीद इमेजेस हमें साथ अटैच करके एक रियलिस्टिक लुक प्रोवाइड करने वाली आउटपुट इमेज दे दी, जो कि जिसके अंदर 4 वेरिएशन मौजूद हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं। ये इमेज देख सकते हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक लुक प्रोवाइड कर रही है। यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। हम इसके अंदर प्लस के अगर आइकन को क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास मजीद इमेज इससे रिलेटेड प्रोवाइड करेगा। अगर हमें पहले वाले में इमेजेस में से पसंद नहीं आ रही तो जो नेक्स्ट इमेजेस आती हैं शायद उनमें से कोई पसंद आ जाए। देख सकते हैं हम मुख्तलिफ इमेजेस हमारे पास जुड़ती जा रही हैं और आती जा रही हैं। तो आप भी अपनी इमेजेस को उसके अंदर लाकर एडिट कर सकते हैं। लास्ट टूल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेल। जैसे ही हम स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेल को क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से मेन्यू नजर आएगा। हम यहाँ पर जो भी हमारा वांटेड प्रॉम्प्ट है हम वो लिखेंगे, उससे रिलेटेड रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, अ फुरी गोल्डन कैट। मैं जैसे ही जनरेट करूंगा तो हमारे पास जनरेशन शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर अगर आपके पास प्रो वर्जन है, पेड वर्जन है, तो ये इसकी जो प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा फास्ट होती है। लेकिन हम क्योंकि फ्री वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये थोड़ा टाइम लेगा। हम इसको स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद अब ये प्रोसेसिंग होगी। अब 4 मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशन हमें दिखा रहा है और हर एक वेरिएशन के अंदर मुख्तलिफ इमेज प्रोसेस हो रही हैं, जो कि हमारे पास अभी जो नंबर आ रहा है 797। इसी तरीके से मुख्तलिफ इमेजेस को प्रोसेस करने के बाद हमारे पास ये एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, जो कि बिल्कुल एक यूनिक रिजल्ट होगा। तो चलें देखते हैं थोड़ी देर के बाद कि हमारे पास क्या रिजल्ट देता है। देखिए दोस्तों, इसके रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। हमारे पास 2 इमेजेस आ गई हैं प्रोसेस होने के बाद। अब हमारे पास 3 इमेजेस हैं जो कि गोल्डन कैट की हैं। हम यहाँ से इनको ओपन कर सकते हैं। ये देखें, HD क्वालिटी के अंदर हम इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से इसका वाटर मार्क अगर हम रिमूव करना चाहें तो वो भी रिमूव हो सकता है। तो हम अपनी मर्जी का प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम जो भी हमारे रिजल्ट हैं वो HD क्वालिटी में हमारे तक आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक लुक प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दोस्तों ये थे कुछ आज के AI टूल जो कि आपको पसंद आए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम के तमाम AI टूल पसंद आएंगे और ये आपके बहुत सारा काम भी आसान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आज की वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।